क्लास शुरू करते हैं। अब 2 दिन का गैप दिया था मैंने, इससे तुम लोग प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा दी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे 6th चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सतत और अवकलनीयता, ठीक है। हमने ये थोड़ी बहुत 11वीं में पढ़ी थी, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा बहुत जो याद है वो तुम्हें याद आ जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर से पूरा देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका मैं सी पार्ट पहले करा रहा हूँ, जिससे तुम्हें वो चीज़ कंफर्म याद आ जाएगी जो हमने वहाँ पढ़ी थी। अगर एक फलन दे रखा है fx, अब जरूरी नहीं है वो fx हो, तो gx हो सकता है या gy भी हो सकता है या fy भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब हमें पता है कि एक फंक्शन जो कि x के पदों में है, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + x जब x जो हो वो 3 से छोटा या 3 के बराबर हो, ठीक है। और 7 - x जब x 3 से बड़ा हो, ठीक है। मतलब हमारे पास ये 3 शर्तें हैं कि अगर 3 से छोटा है तो हमें fx ये लेना है, अगर 3 के बराबर है तो भी हमें fx ये लेना है, अगर 3 से बड़ा है तो हमें फलन ये वाला लेना है, फिर हमें ये नहीं लेना है, ठीक। और क्वेश्चन को हमें सरल करना है x = 3 पर। ज़्यादातर तुमसे वही पूछेगा जिसके लिए यहाँ तीनों शर्तें दी हों। तीनों शर्तें मतलब उस चीज़ से छोटा, उस चीज़ के बराबर और उस चीज़ से बड़ा। जरूरी नहीं है हर बार छोटा और बराबर सेम हो, बड़ा और बराबर दिया हो सकता है, या तीनों अलग अलग शर्तें दी हो सकती हैं, छोटा बराबर बड़ा। तो क्वेश्चन सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों शर्तें तुम्हें क्वेश्चन में मिलेंगी, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये देगा ही नहीं x = 3 के लिए। सीबीएसई में तो नहीं देता है, आरबीएसई में तुम्हें हर क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हें किसके लिए निकालना है। तो हमें ये ध्यान रखना है जिसके लिए तीनों शर्तें मिले हमें उसके लिए क्वेश्चन को सरल करना है, जब तक वो हमसे अलग से कोई और नहीं पूछता, ठीक है। अब इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम इसके लिए 3 चीज़ें निकालेंगे, LHL, RHL और FX। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इन दोनों से ही पता चल जाता है, कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं x = 3 के लिए, तो पहले हम लिखते हैं जरा LHL। अब LHL को हम कैसे करते हैं? LHL है क्या? बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHS नहीं होता, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब हम बाएं पक्ष को सरल करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने खूब किया है ना, त्रिकोणमिति में, कि लेफ्ट हैंड किया, राइट हैंड किया, दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। सेम काम है, लेकिन यहाँ लिमिट है, हम लिमिट को सरल करते हैं। अभी तक क्वेश्चन में कहीं लिमिट नहीं है, लेकिन अब आएगी। हमें लिखना है लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है। टेंड्स टू तुम्हें आता है, तुमने 11th में पढ़ा है कि हमने लिमिट को कैसे दिखाते हैं। तो x टेंड्स टू, x क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था। अगर यह y होता तो हम यहाँ y टेंड्स टू लिखते, ठीक है। 3 के लिए क्वेश्चन कर रहे हो तो यह तुमने लिखा 3, ठीक। यहाँ लगाया माइनस। क्यों लगाया माइनस? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लग रहे हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर लाइन है, तुमसे कहूँ संख्या रेखा है, तुम्हें बाईं तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड का मतलब बाईं तरफ, तो बाईं तरफ कैसे जाओगे? जब तुम उसमें कुछ माइनस करोगे तभी तो होगा, प्लस कर दोगे तो आगे चले जाओगे, यानी कि राइट हैंड माइनस करेंगे तो हमें पीछे आना। तो हमने यहाँ किया 3 माइनस और यहाँ लिखा fx, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो लिख दिया। यहाँ वो लिखा जो यहाँ लिखा था x टेंड्स टू, जिसके लिए सरल कर रहे हो वो यहाँ आया, ऊपर माइनस लगाना है क्योंकि लेफ्ट हैंड कर रहे हो, और फिर fx। अब आगे वाली चीज़ ध्यान से,
लिखा लिमिट h टेंस टू 0। अब ये h क्वेश्चन में नहीं है, ये h तुम्हें लेना है। ये h है क्या, अभी मैं यहाँ लिखूंगा तो और समझ में आएगा। f 3 है तो 3 माइनस के साथ 3 माइनस, अब तुम्हें ये h लिखना है। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फलन में 3 में कुछ घटाया, लेकिन जो घटाते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं घटाते, वो बहुत छोटी सी चीज़ घटाते हैं। और कोई छोटी चीज़ जब कब होती है, जब वो 0 पॉइंट कुछ 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 होती है ना। तो अगर हमने 3 माइनस 0.00000 समथिंग कुछ घटा दिया तो सोचो क्या आएगा, 2.9999, जिसको हम 3 ही लिखते हैं लगभग, है ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं h टेंस टू 0, जो कि h लगभग 0 के बराबर ही होता है। हम 3 में से उसी को माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो 3 माइनस, यहाँ 2 होता तो 2 माइनस, यहाँ 4 होता तो 4 माइनस, यहाँ 0 होता तो 0 माइनस। भाई 0 में भी तो कुछ घटा सकते हो, 0 माइनस कुछ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.999999 कुछ, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ 0 अलग है, यहाँ 0 जो आएगा वो अलग है। यहाँ क्या 0 आएगा तो उसका मतलब होगा 0 में कुछ घटा रहे हो जो कि लगभग 0 के बराबर है, जो घटा रहे हो ये फिक्स रहेगा। यानी हर क्वेश्चन में ये 0 ही रहेगा। चीज़ यहाँ बदलेगी और यहाँ बदलेगी, ये दोनों चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। 3 है तो 3 है, 2 है 2 है, 5 है तो 5 है, 0 है तो 0 है, ये चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन ये नहीं बदलेगी क्योंकि हम हर क्वेश्चन में लगभग 0 के बराबर ही चीज़ें घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। अब आगे की लाइन लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये कब तक चलेगा, जब तक हम h का मान 0 नहीं रख देते। ये हमने 11वीं में पढ़ा है कि हम ये मान जब रख देते हैं तब क्वेश्चन सरल होता है, और 0/0 या अनंत बटा अनंत नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। 11वीं में इसीलिए कहा था, जो पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखते चलो। लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 3 में आपने कुछ घटा दिया। अब 3 में जब तुमने कुछ घटाया तो चीज़ 3 से छोटी होगी या 3 से बड़ी हो जाएगी, 3 से छोटी हो जाएगी क्योंकि हमने 3 में कुछ घटाया है। जब छोटी हो गई तो अब यहाँ तुम्हें ढूंढना है कि 3 से छोटी वाली शर्त कौन सी है, ये वाली, x 3 से छोटा है। तो अब हमें ये वाला फलन लगाना है। देखो यहाँ f है ना, f, लेकिन अब x की जगह हट के ये आ गया, तो अब हमें क्या लिखना है, ये वाला फलन लिखना है 1 प्लस, लेकिन x नहीं लिखना है। सोचो तुम्हें जब 11वीं में, बल्कि शायद 10th में भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिया जाता था, f(x = x² + 2), तुमसे कहा जाए f2 का मान बताओ, तो x की जगह 2 रख देते थे, है ना। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमें f3 माइनस h चाहिए, जबकि fx ये है, तो x की जगह ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो x की जगह ये पूरा लिख दिया 3 माइनस h, ब्रैकेट होता तो मैं, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं ब्रैकेट लगा देता, सॉरी माइनस होता तो, प्लस है तो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। अब हमने h की जगह रख दिया 0, तो कितना आ गया 4, 0 3 और 1 4, ये आ गया हमारा LH है। अब हम निकालते हैं RH। अब अपने आप सोचना तो तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा, जैसे ये किया सेम प्रोसीजर इसका चलेगा। क्या चलेगा देखो, लिमिट x टेंस टू 3 के लिए कर रहे हो, लेकिन अब r कर रहे हो यानी कि राइट हैंड, तो प्लस हो गया fx, यानी कि जो क्वेश्चन था इसको देखो तो ये का यही लिखा है, केवल 3 माइनस की जगह 3 प्लस आ गया है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, ठीक है। अब f 3 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि अब हम लगभग h जो 0 है वो 3 में जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब फिर से, अब ये यहाँ चीज़ ये नहीं आ जाएगी, अब कुछ और आएगा, पढ़ते हैं। भाई ये भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो पढ़ते हैं। 3 प्लस h, 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, 3 में कुछ जोड़ दिया, है ना। और जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, यानी चीज़ ज़्यादा हो रही है, 3 से ज़्यादा हो रही है। तो 3 से ज़्यादा की शर्त ढूंढो, दोनों में कौन सी है, ये वाली, x 3 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ है 7 माइनस x, तो तुमने लिखा 7 माइनस x, ठीक। अब x कितना है, ये 3 प्लस h, ठीक है, 3 प्लस h।
माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। बात समझ में आई? देखो यहाँ क्या था, 3 माइनस एच, 3 से छोटे के लिए शर्त ये थी, तो हमने 1 प्लस एक्स की जगह 3 माइनस एच रखा। जब हम ये कर रहे हैं 3 प्लस एच, 3 से बड़ी शर्त ये वाली है, तो हमने एक्स की जगह ये रख दिया। फिर हमने एच की जगह 0 रखा, तो कितना आया 7 माइनस 3। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्वेश्चन को एफ एक्स यानी कि जिसके लिए कर रहे हो 3 के लिए, तो F3 भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब F3 कैसे निकलेगा? देखो लिमिट, ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। x टेंड्स टू 3, अब ना प्लस ना माइनस, क्योंकि हम पूरे 3 बराबर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बराबर के लिए करते हैं तो h आता ही नहीं है, क्योंकि h तब आता है जब हम जोड़ रहे हों या घटा रहे हों किसी चीज़ को। जब हम बढ़ नहीं रहे, छोटा नहीं कर रहे, तो उतने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो x टेंड्स टू 3। अब एफ एक्स, अब ढूंढो f में 3 बराबर के लिए शर्त कौन सी है? यही वाली है ना, देखो 1 प्लस एक्स। अब यहाँ x सही ही रहेगा क्योंकि x में ही क्वेश्चन कर रहे हो। x की जगह 3 रख दो, 1 प्लस 3 कितना आ गया? ज़्यादातर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बराबर आता ही आता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है इसको निकालो। ठीक है, इन दोनों से भी काम चल जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर ये तीनों बराबर आ गए तो हमें लिखना है LHL बराबर RHL बराबर FX। बुक्स में ऐसे दिखा देते हैं, F 3 के लिए कर रहे हो तो 3 माइनस एच जो हमने यहाँ लिखा था बराबर F 3 प्लस एच बराबर F3। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो फलन क्या है? कंटिन्यूअस है, यानी कि सतत है। और अगर ये बराबर नहीं आते, इन तीनों में एक भी चीज़ आपस में बराबर नहीं आती, तो मान लो ये दोनों आ गए ये नहीं आया, या ये दोनों आ गए ये नहीं आया, तो ये सतत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमें तीनों शर्तें निकालनी है, लेकिन अगर मान लो इन दोनों को निकाला, यही दोनों बराबर नहीं आए, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है निकालने की। या फिर आपने ये एक निकाला, ये हमें क्वेश्चन में बराबर के लिए पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही पहले दिख गए बराबर नहीं है तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको पूरा करना है या नहीं करना। पहले दिख जाए कि नहीं है तो पूरा नहीं करना है, बस लिख देना है कि भाई ये बराबर नहीं है या ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हम तीसरे पे जाएंगे, नहीं तो हम तीसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो सतत ये हमने किया था 11वीं में, लेकिन एक बार फिर से मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबसे इजी था तो ये पहले ले लिया है, क्योंकि सतत भी आ रहा है, फलन भी थोड़े आसान से थे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर है x 1+1/3 साइन log x²। when x does not equals to 0 और 0 है जब x 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी इससे पहले तुमसे कहा था कि कई बार क्या होगा कि हमें तीसरी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं। तो देखो बराबर के लिए हमें पहले से ही 0 दे रखा है, तो अगर अब तुमने LHL या RHL निकाला और वो 0 आंसर नहीं आया तो तुम्हें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। जैसे तुमने LHL निकाला और 0 नहीं आया और ये 0 है, तो इसका मतलब पहले ही सतत नहीं है, तो हमें RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तुमने RHL निकाल लिया और वो इसके बराबर नहीं आया, तो तुम्हें अगर वो बराबर आ रहा है इसके, तो तुम हम RHL अगर निकालेंगे तो LHL निकालना पड़ेगा, LHL निकालेंगे तो RHL निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। मान लो पहले मैंने RHL किया, किसके लिए करना है हमें? 0 के लिए, क्योंकि 0 की तीनों शर्तें हैं और वो कह भी रहा है 0 के लिए निकालिए।
हमने निकाला लिमिट, सबसे पहले क्या लिखेंगे ध्यान से, x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0 के लिए सरल करिए, है ना, सॉरी 0 प्लस, क्योंकि हम RHL कर रहे हैं, R मतलब राइट हैंड साइड, दाई पक्ष, दाई सीमा को कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ h आ जाता है, फलन, अब x की जगह पे h लिखना है, तो यहाँ 0 है तो क्या लिखेंगे 0 प्लस h, क्वेश्चन 0 के लिए कर, ये वाला 0 नहीं, ये वाला 0, ठीक है, ये 0 इसके लिए नहीं, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, नीचे लिख लेते हैं, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा छोड़ रहे हो ना कुछ, प्लस h, तो 0 से बड़ा की शर्त ये तो होगी नहीं क्योंकि बराबर है। अब यहाँ इन्होंने कह दिया 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है यानी कि बड़ा और छोटा दोनों यही हो गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने बड़ा और छोटा अलग अलग दिया था, इसमें इन्होंने दूसरे तरीके से दे दिया कि बड़ा भी यही है छोटा भी यही है लेकिन बराबर अलग से, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन को अलग अलग कैसे कैसे दे सकता है। तो हमने RHL के लिए ये वाली शर्त लगाई यानी कि बड़े के लिए, तो हमने लिखा x की जगह 0 प्लस h है। अब 0 प्लस h का मतलब h ही होगा, तो हमें 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ अगर 1 प्लस होता तो पूरा लिखना पड़ता, 2 प्लस होता तो लिखना पड़ता, लेकिन ये 0 प्लस h है, 0 में h को जोड़ोगे तो h ही बचना है, हम डायरेक्ट h लिख देते हैं। तो यहाँ h, तुम चाहो तो 0 प्लस h बाद में करके h लिख सकते हो। फिर या 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h का स्क्वायर, अब हमने रखा h की जगह 0, तो ये 0, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात सोचो, साइन है, साइन का मान अंदर अब कुछ भी लिखा हो इसके कोण में कभी भी अनंत नहीं आता, क्योंकि अगर अनंत आ जाएगा तो सोचो, हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट में जब हम लिमिट कर रहे होते हैं तो 0/0 या अनंत बटा अनंत नहीं आना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में 0 गुणा, ये तो 0 है, अगर ये सरल करके अनंत आ जाए तो अनंत को हम 1/0 लिखते हैं तो 0/0 आ गया ना, तो आंसर नहीं होगा। लेकिन साइन और कॉस के लिए एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर साइन और कॉस का कोण कुछ भी आ जाए, कुछ भी, कितना बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, लेकिन आंसर कभी अनंत नहीं आता साइन का। तो अगर साइन का मान अनंत नहीं आ रहा है तो अपने को पता है -1 से 1 के बीच में होता है साइन का मान, तो अगर ये मान अनंत नहीं आ रहा तो 0 का गुणा किसी से भी करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, अनंत नहीं होना चाहिए बस, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 0 भी आ रहा है तो 0 गुणा 0 0 होता, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि 0 बाहर था, इसलिए अगर ये बाहर नहीं होता तो हमें सोचना पड़ता फिर इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, वो हम बाद में सोचेंगे। अभी 0 का गुणा है तो 0 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने किया LHL, देखो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये 0 आया है और x बराबर 0 के लिए 0 ही था, यानी ये दोनों आंसर अभी सेम आ रहे हैं। तो LHL और निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0 माइनस, फिर लिमिट, अब कुछ चीज़ें तो फिक्स है वही लिखनी है, f 0 माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से छोटे के लिए शर्त ढूंढो। अभी मैंने कहा बड़ा और छोटा दोनों यही है तो यही शर्त लग जाएगी, केवल अब x की जगह 0 माइनस h और 0 माइनस h x की जगह रखते चलो। अब 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हो क्योंकि 0 से फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, तो माइनस h यहाँ रख देते हैं, तो माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। 0 रखा तो फिर से वही आ गया, 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, इसका आंसर भी क्या आ गया, अब ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, तो हमने क्या लिखा, अब हमने लिखा LHL बराबर RHL बराबर FX, यानी फलन सतत है। अगर किताबों की भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे, f
F0 प्लस एच बराबर F0 माइनस एच, यानी ये लाइन लिख देंगे बराबर F0। तो फलन सतत है। अगर इनमें से एक भी बराबर नहीं है तो वहाँ डज नॉट लगा देना और लिख देना सतत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं घर से करने के लिए तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन करना। सारे तुमसे भी नहीं होंगे तो सी करना, सॉरी सी हो गया है, एक डी करोगे तुम और एक जी करोगे। देखने में जी जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन वो बाकियों से थोड़ा लॉजिकल इजी है। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा, एक बार इनको निकालना। अगर ये तुम्हें आ गए तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि इसको लिखना कैसे शुरू करना है। देखो, हमें मेन दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इसको ये लाइन और ये लाइन ये कैसे लिखनी है, उसके बाद यहाँ फलन कैसे रखना है, यानी ये के बाद ये वाला पद यहाँ ढूंढ के कैसे रखना है कि इनमें से कौन सी शर्त लग रही है उसको लिखना है, और उसकी जगह पे एक्स की जगह ये रखना है। इतनी चीज़ हमें समझ में आ जाए, उसके बाद तो समझ करना क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करनी होती है या फॉर्मूलों का यूज़ करना होता है जो हम पहले पढ़ रखे हैं। और साथ में 11वीं क्लास में जो फॉर्मूले एक जगह मैंने याद कराए थे, चैप्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कौन से चैप्टर में करवाए थे, शायद लॉग में करवाए थे, लॉग वाला जो चैप्टर था, या उससे आगे पीछे 7वें या 6वें चैप्टर में था कुछ, है ना। तो वो फॉर्मूले जिनमें हिंट दे देता हूँ, ई की घात एक्स वाले, ई की घात माइनस एक्स वाले, log 1 प्लस एक्स वाला, log 1 माइनस एक्स वाले, है ना, कि जितने कराए थे सारे याद कर लेना क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये 4 तो खास तौर से जो मैंने अभी लिख दी है, ठीक है। और इसके अलावा साइन एक्स और कॉस एक्स, ये 6 तो बिल्कुल याद कर लेना। बाकी जो होंगे वो ठीक है, नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले हमें ये ज़रूर चाहिए, ठीक है।